फर्स्ट बी, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ शीट जो चित्रा मैम ने लिखी है बोर्ड पे, ठीक है। अब इस शीट को रीड करने से पहले सुनाऊंगी तुम्हें एक स्टोरी। वो स्टोरी सुनने से पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। कैन यू टेल मी विच लेटर इज दिस? Yes, it is T and T says T. T says T. अब T says T and which letter is this? H. H says H says अब T तो ट ट ट ट बोलता है, H तो ह बोलता है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, T गया खेलने एक पार्क में और H भी गया खेलने एक पार्क में, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे थे तो इन दोनों की हो गई फ्रेंडशिप। इन दोनों की क्या हो गई? फ्रेंडशिप। तो इन्होंने सोचा कि अरे मैं ट ट ट ट ट ट करता रहता हूँ, मैं ह करता रहता हूँ, क्या हम मिलके कुछ कमाल की साउंड बना सकते हैं? तो यस, यही टी और एच ने सोचा और सोचते सोचते इनको आइडिया आया एक न्यू साउंड का, और ये दोनों मिलके बोलने लग गए द। क्या बोलने लग गए? सो व्हेन टी एंड एच कम टुगेदर, वो बोलने लग गए द। अभी वॉक करके जा रहे थे पार्क में और ऐसे बोल रहे द द द द द द द द। आसपास जितने लेटर्स थे किसी को पता ही नहीं चल रहा था ये कौन सा लेटर आ रहा है। किसी को भी नहीं पता था कि ये टी और एच मिलके आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कवर कर लिया था एक बड़े से कपड़े से, क्लॉथ से। अब ये कवर्ड है सारे के सारे, है ना, ऐसे करके उन्होंने पूरा कवर कर लिया और अंदर से किसी को पता ही नहीं है कि लेटर कौन सा है, ये द द द द साउंड कौन बोल रहा होगा। और फिर पीछे से आए 2 लेटर्स और उन्होंने उनका क्लॉथ हटा दिया, और जैसे ही क्लॉथ हटाया तो अंदर से कौन निकला? T and H together। और वो क्या साउंड बोल रहे थे? द। क्या साउंड बोल रहे थे? तो लास्ट क्लास में हमने द के आगे लगाया था ई और स। द इज दिस, लास्ट क्लास में किया था ना हमने दिस। आज हम द के आगे लगा देंगे एट। क्या लगा देंगे? सो द एट। अच्छा, दिस कब यूज करते हैं? कोई चीज नियर होती है या फार होती है? वेरी गुड। और दैट कब यूज करते हैं? जब नियर होती है या फार होती है? एक्सीलेंट, फर्स्ट बी। तो आज जो मैम ने सेंटेंसेस लिखे हैं वो यूज किया है, उसमें यूज किया है हमने दैट। क्या यूज किया है? सो यू कैन सी हियर द एट, द एट, द एट। वेरी नाइस। अब रीड करें सेंटेंस। आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड। सो द एट, दैट इज ए या ब एट। सो फुल सेंटेंसेस, that is a bat. Say everyone, that is, once again, that is a bat. अब मुझे ये बताओ फर्स्ट बी, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि मुझे बैट को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए या यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। क्यों? फर्स्ट पे भी तो कर सकती हूँ। यस बेटा, क्योंकि यहाँ पे दैट लिखा है तो क्या हुआ? रिदवान कह रहे हैं कि यहाँ पे दैट लिखा है तो यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पे कर देती हूँ। जब कोई चीज फार होती है तभी तो हमने दैट यूज किया। अब हमने दैट यूज किया है तो हमें बैट को नियर ड्रॉ करना चाहिए, फार। यस, इसलिए चित्रा मैम ने बैट को नियर ड्रॉ किया या फार ड्रॉ किया? वेरी गुड एवरीवन। तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, सेंटेंस जहाँ फिनिश होगा उसके फार ड्रॉ करेंगे। कहाँ करेंगे? फार। वेरी नाइस। अब क्विकली सारे सेंटेंसेस रीड कर लें क्या? आई कांट हियर, रीड कर लें क्या? वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दिस? द एट। वेरी गुड। दैट is a
नियर ड्रॉ करना चाहिए या फार? वेरी गुड. नेक्स्ट इज द एट इज इन. यहाँ पे थोड़ी ना है, ई है ना, तो प इन पिन. नियर और फार? Why we are drawing it far? Because we have used that. Because we have used that. Very good. Next, the at is in. So that is a tin. Once again, the at is a an. Very nice. Once again, the at is a an. और क्योंकि हमने that यूज किया है तो हमने सारी चीजें कहाँ ड्रॉ की? नियर या फार? चलिए, वेरी गुड. क्विकली अब हम फुल सेंटेंस रीड करते हैं विदाउट स्टॉपिंग. विल यू ऑल रीड विद मी? ऑलराइट देन, 1 2 3 स्टार्ट. That is a bat. That is a rat. That is a pin. That is a pin. That